एजुकेशन हासिल क्यों करते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन? एनीवन? जो भी आपके मन में आए। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा। एजुकेशन के दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस तो ये है कि एजुकेशन हमें सोचना सिखाता है, हमें समझना सिखाता है, इज़न्ट इट? एंड दूसरा जो 90% लोग मतलब जिस वजह से एजुकेशन हासिल करते हैं वो रीज़न है कि आगे जाकर हमें करियर बनाना है, हमें कमाना है, हमें हमारा घर चलाना है। तो एक रहती है हमारी सोच कि हाँ भाई, हम इस फील्ड में जाएंगे तो हम अच्छा कमाएंगे, या हम इस सेक्टर में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी अर्निंग अच्छी होगी। ज़ाहिर है अगर हमारी अर्निंग अच्छी हो रही है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, हम हमारे परिवार को बहुत अच्छे से पाल सकेंगे, हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये दो रीज़न होते हैं एजुकेशन के मोस्टली। अब अगर मैं बात करूँ बेटा सेकंड वाले रीज़न की, कि हमें करियर बनाना है पढ़ लिख कर, हमें पढ़ लिख कर कामयाब होना है। कामयाब होना इन द सेंस करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब होता ये है कि जब हम करियर की बात करते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को करियर के नाम पे कुछ 2-3 चीज़ें पता होती है कि हाँ हम ये बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें ये पता है कि अगर मैं मैथ्स लेता हूँ, मैथ साइंस लेता हूँ, तो मैं क्या बनूँगा? इंजीनियर बनूँगा, इज़न्ट इट? अगर मैं बायो साइंस लेता हूँ तो मैं क्या बनूँगा? डॉक्टर बनूँगा। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे आप सभी को पता है कि आफ्टर 10th हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। हमारे पास टोटल 3 स्ट्रीम होते हैं। पहला होता है हमारा साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स एंड तीसरा होता है आर्ट्स। साइंस के बारे में बच्चों को अच्छा खासा नॉलेज है, काफ़ी कुछ पता है। प्रॉब्लम आती है आर्ट्स और कॉमर्स को लेकर। नॉर्मली ये समझा जाता है कि आर्ट्स और कॉमर्स मतलब वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है, बट ये बिल्कुल गलत सोच है। आप आर्ट्स और कॉमर्स लेकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आर्ट्स और कॉमर्स लेकर भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलिए मैंने कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स लेके मैं क्या करूँगा? पता है आपको कॉमर्स लेकर क्या क्या कर सकते हो आप? नहीं, किसी को भी नहीं पता है। चलिए देखिए बेटा, मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, वही चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, आपको बायो अच्छा नहीं लगता है, तो आप कॉमर्स लेकर भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ सकते हो इन द सेंस आप सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो। अगेन जस्ट लाइक बायो एंड मैथ्स, अगर आप सीए सीएस करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। बस फ़र्क ये है कि अब आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे, अब आप बायो नहीं पढ़ोगे, इज़न्ट इट? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, अगर आप सीए सीएस करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है बेटा वो मैथ्स का भी आता है, इज़न्ट इट? इसके अलावा हम लॉ ले सकते हैं। लॉ इन द सेंस वकील बन सकते हो आप कॉमर्स लेकर। टैक्सेशन के अंदर आप बहुत सारे जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हो आप। इसके अलावा आप मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हो। मैनेजमेंट मीन्स आजकल तो ये मतलब बहुत हॉट करियर ऑप्शन है। आप 12th कॉमर्स से लेकर मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कर सकते हो, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में। अगेन आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि आप कोई बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में एक बहुत अच्छी सैलरी पर बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप टूरिज़्म में जा सकते हैं एंड आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, कॉमर्स लेकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें, ये तो हो गई प्राइवेट सेक्टर्स की बात। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो आप कॉमर्स के माध्यम से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और मेरा अगर 11th-12th में कॉमर्स है तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर क्या ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? कोई बताना चाहेगा? यार आप बड़े खामोश लग रहे हैं। बताएं।
गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में सुना है आपने, जिसे हम आमतौर पे सरकारी नौकरी बोलते हैं। क्या होता है ये? हम करियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं बेटा, तो एटलीस्ट इतना नॉलेज तो हमें होना चाहिए। आपको तो शायद मैंने पढ़ाया भी हो। उस्मा, यू आर फ्रॉम यूनिक पब्लिक। क्या होता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर? यूपीएससी के बारे में सुना है आपने? सुना है सभी ने? क्या होता है यूपीएससी? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और बेटा देखिए, यूपीएससी का जो मतलब होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के बहुत सारी जो पोस्ट होती है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स करवाती है। इसमें सबसे कॉमन चीज़ें जो हमें पता होंगी, आई थिंक सो, वो है आईएएस, आईपीएस, जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज बोलते हैं, आईएफएस भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, तो इन पोस्ट के लिए अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगी, इज़न्ट इट? अच्छा, ये तो बात हो गई बेटा नेशनल लेवल की। ऐसी ही एग्ज़ाम हमारे राज्य स्तर पर भी होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेवल पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमपीपीएससी का नाम सुना है या एसएससी का नाम सुना है? एमपीपीएससी मीन्स जाहिर है हमारे स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, तो एमपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑब्वियसली। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें हैं बेटा जिसे आप अपना फोकस बना सकते हो, जिसे आप क्रैक कर सकते हो। जाहिर है इसकी जो एग्ज़ाम्स होती है वो बहुत हार्ड होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है हमें। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन अगर आप फर्म है कि नहीं मुझे इसी सेक्टर में जाना है, बिकॉज़ अगर आप देखोगे सालों साल लोग पढ़ाई करते हैं, सालों साल लोग पढ़ाई करते हैं, तब जाके उनका आईएएस और आईपीएस में सिलेक्शन होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडिया में सबसे कम उम्र के जो आईएएस और आईपीएस है वो दोनों मुस्लिम्स हैं। आपने सुना है उनके बारे में? इन द एज ऑफ 21 उन्होंने यूपीएससी क्रैक की है। पता है आपको क्या नाम है उनका? साफिन हसन आईपीएस अधिकारी है, एंड आईएएस अधिकारी कौन है? आई फॉरगॉट द नेम। उनका अंसार नाम है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंसार। तो इन दोनों ने 21 साल की उम्र में बेटा